लो भाई, मतलब जो शक था वो यकीन में तब्दील हो गवा। का शक था कि ये है कुनबा वासी, इनको नहीं शर्म जरासी, और जो न्यू वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है वो का इनके जैसी है या फिर इनके राज में अलग राज स्थापित कर लेगी। तो जी बहुत हद तक क्लियर हो गया कि जो नई वाइल्ड कार्ड एंट्री है वो सिर्फ़ और सिर्फ है यूट्यूबर की प्यासी। वो है सिर्फ घुमन घुमन की उबासी। वो को सिर्फ घूमना चाहिए, इधर उधर जाना चाहिए और एक्टिंग ड्रामा चाहिए, इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। जी हाँ, नहीं तो अगर ऐसा वैसा कुछ और कहानी होता है तो भैया जब बहुत बहुत ऐसे वैसे चीज़ें पता चली थी वाटिया में, है ना, तो वाटिया से पता चले के बाद इधर उधर भाग जावत, लेकिन नहीं वो तो इधर आई है और इन्हीं कुनबा वासियों के जैसे ही है, उन्हीं के रंग में नज़र आ चुकी है भाई। पूरे तरीके से इनके सबके रंग में रंग चुकी है। आज एक कंटेंट ऐसा आवा है जिसके लिए ना आप शक नहीं पूरे तरीके से भरोसा कर सकते हैं कि भाई ये बिल्कुल भी अलग नहीं है और इनके जैसी ही है। हाँ, इनसे 2-3 गुना आगे मान सकते हैं या 10 गुना आगे मान सकते हैं, लेकिन इनसे कतई इतनी भी कम नहीं है। जिनको जिनको लग रहा था कि नहीं भाई यूँ ऐसी नहीं है सीधी सादी भोली भाली शहर की लड़की, जी हाँ, शहर की लड़की पे भी करेंगे वार्तालाप। कुछ ऐसे जानबूझ के प्रिटेंड किया गया है, मैं शहर की लड़की हूँ, मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता, घास को मैं बोल दूँगी आम का पेड़। अच्छा, शहर की लड़की मतलब तुम कहीं फॉरेन कंट्री से आई हो, इंडिया से तुम्हारा लेना देना नहीं, तुम्हारा जहाँ घर है वो चांद पर है, हाँ ज़मीन पे तो है ही नहीं, तो वहाँ धनिया का होता, लहसुन का होता, प्याज का होता, तुम्हें पता ही नहीं। इतना ओवर एक्टिंग ड्रामा करोगी दुपट्टा भाई, तुमने तो हमारे बड़कन्नी जिज्जी को भी ना पछाड़ दिया। मानना पड़ेगा कि तुम भी ना बहुत ही बड़ी ड्रामेटिक महिला हो। तो जो टाइटल है वो कुछ दुपट्टा और परिया दीप में, परिया दीप जो है ये एक और भी ब्लॉगर हैं, ऐसे कंटेंट ना ही लिखो नहीं कोई भी ना। देखिए, इस चीज़ से ना खुश हो सकता है कि हमारा नाम तुमने काहे यूज़ किया। तो जो यूँ है कि दुपट्टा और परिया दीप में हुई लड़ाई, भाई जब हमने खोला तो बात हमको बहुत अच्छे से समझ में आई और हो सकता है कि आपको भी समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो कौनो बात नहीं है ना, दही जलेबी खा के बैठ जाओ। आज हम ना बहुत शुभ शुभ समाचार लेके आए हैं। अरे चाची तुम वहीं बैठ जाओ, चाची कौड़ा जलाए ताप रही है, कहीं बहुत ठंडी है, सुकुड़ पुकुड़ रही। वैसे अब सूर्य भगवान ने तनिक सा दर्शन दाइन दिया है, तो सूरज बाबा अब ना जाना, तनिक देर रुके रहना, कहा कि हम भी आए हैं ऊपर कुछ समाचार लेके। तो चलिए जी, आज के जो समाचार हैं, जो ये निराकार हैं, इनका कोई आकार नहीं, कभी भी किसी भी आकार में तब्दील हो जाए इनका दीन धर्म कुछ नहीं है भाई साहब। इनका दीन धर्म है सब बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, उसके लिए कुछ भी कर जाएं। और जो नई एंट्री हुई है ये तो भाई साहब जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं, गली चौबारे यहाँ वहाँ द्वारे हर जगह कैमरा लेके बड़का यूट्यूबर बना के चाहत में घूम रही। हमें तो लग रहा भाई इतना जल्दी तो हमारी छुटकन्नी झिझी भी नहीं आई थी। बड़कन्नी ने रोक लगाई थी एकदम से ना, उसको ना ले आना वीडियो में, एकदम से उसको ना पन्ना चढ़ा देना है। थोड़ा दिन कम से कम 6-7 दिन बाद ना छुटकन्नी आई थी जिज्जा जी के साथ वीडियो में। लेकिन यहाँ बात है, बजाओ टरुआ लो और बजाओ, यहाँ पर बात है ना अपने भाई की का चैनल उगावे का। तो देखिए, नई का ड्रामा सब लोग चटकारे लेकर देखते हैं। अब जब वही रोज़ नौटंकी ड्रामा ऊपर से इतना ओवर एक्टिंग वाला ड्रामा होगा तो बहुत जल्द ही ऑडियंस इससे भाग जाएगी। तो चलिए, आज का रंगारंग कार्यक्रम में नई एंट्री की हम बहुत ज़्यादा खुलासे करेंगे। चलिए फिर बिना कोनो देरी के आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो जी, जो वीडियो का शुरुआत होता है उसमें पहले वीडियो के थोड़े थोड़े प्रमुख हाईलाइट दिखाए जाते हैं। एडिटिंग में नया तरीका अपनाया है कि भाई जैसे होता है ना, बड़का बड़का ब्लॉगर क्या करते हैं कि वीडियो में का प्रमुख चीज़ है और कुछ सस्पेंस वाली चीज़ है तो थोड़ी थोड़ी क्लिप लगा दो, जिससे जनता जनार्दन आखिरी तक टिकी रहे बिना स्किप करे कि हाँ अच्छा यूँ भी, अच्छा यूँ भी है, अच्छा यूँ अंधेरे में कहाँ ही घुसे जा रहे हैं कुलिया में, अरे दैर दैया बिरोप चढ़ के अमरूद तोड़ रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। इन सब के साथ शुरू होता है मलिक्षा का वीडियो। दुपट्टा ने एज यूजुअल संभाला है पूरा कमान चैनल का, तो अपने कमरा में होती हैं और सलवार सूट और अपने मंगलसूत्र और एक बाबा जी के नाम की सिंघी, शायद मैं गलत ना बोल रही हूँ, अगर मैं गलत बोल रही होंगी तो मुझे माफ़ करना, तो वो पहने नज़र आई हैं। और कान में झुमका उमका बोली हैं कि वैसे जो भी सब बड़ा बड़ा छेद हो जाएगा कान में, इसलिए हम नहीं पहनते हैं, इसलिए आज जो मैंने पहना यही पहना है। तो गाइज़, आज मैं आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगी, मैं आज आपको गुड आफ्टरनून बोलूँगी, कहा कि 3 बज चुके हैं। इससे पहले हम कहाँ गए थे, शायद उसको कहते हैं पंचायत शायद पंचायत ही है जी, पंचायत। अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो जाकर छुटकन्नी जिज्जी से हमारी पूछ लो, उनको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या होता है पंचायत, क्या होता है पुलिस चौकी, क्या होता है पुलिस थाना है, इनको बहुत अच्छे से पता है, वो आपको बता देंगी। खास के आने वाले टाइम में आपको भी काम आ सकता है। इनके यहाँ पर स्टार्टिंग में जो भी मैटर होता है पहले पंचायत में ही जाता है, पुलिस चौकी पुलिस थाना तो बाद में ही आता है। तो जिज्जी बेहतर ढंग से समझाए देना। औकात में रहो।
तो प्यारी जिज्जी दुलारी जिज्जी और अत्याचार की मुक्त भोगी जिज्जी मुक्त भोगी है ना। आजकल हमारी ज़ुबान भी लड़खड़ाई जा रही, जैसे हमारी छुटकन्नी जिज्जी की ज़ुबान कल एकदम लड़खड़ा जा रही थी, चाय खा रही थी और का सूरज भगवान से कपड़ा धोआ रही थी सुखा एक बल्दे है ना। तो ऐसे आज हमारी ज़ुबान लुड़सुड़ इधर उधर डगमगा रही है ना। तो बस यही कहना चाहेंगे कि जिज्जी हो सके तो अपनी भाभी को पंचायत के बारे में आवश्यक ज्ञान दे देना, जो कि उसके बुरे टाइम में उनको काम आ जाए। भगवान न करे कौनों का बुरा दिन आवे पर, जैसे उल्टी सुल्टी जिनकी मांग होती हैं तो भाई उनको ये सब करना पड़ता है, जाना पड़ता है, पेशेंस नहीं होता है और ऊपर से डिमांड भी ऐसी तो भाई कब तक कोई सामने वाली पार्टी बर्दाश्त करेगा। उम्मीद यही करते हैं पंचायत बस हमारी सर्टिफिकेट बनवाए तक ही जाएँ तो अच्छा। उसे इतना जल्दबाजी का है हमारी सर्टिफिकेट बनवाए का, अच्छा कहीं चिड़िया उड़ ना जाए और प्रूफ भी होना चाहिए हमारे सर्टिफिकेट का। इसलिए भाई पंचायत में गए थे दस्तखत करने भाई, तभी तो आगे बात बढ़ेगा है, फिर मेरी सर्टिफिकेट बनेगा, सरनेम चेंज होगा और यहाँ की भाई साहब का कहलाएंगे निवासी, ताकि यहाँ के अगर चुनाव ना हुए तो वोट भी दे पाएँ और बाकी अपने हक वक भी ले पाएँ आने वाले टाइम में। इसलिए सबसे पहले यूँ मलिच्छा यूँ काम कर ले सके अपनी दुल्हन को यहाँ का नागरिक और इस घर का सदस्य सबसे पहले बनाए देगा। मम्मी जी का पता कब मैटर बदल जावे है, तो इन सब चीज़न में तो माहिर ही है। तो जी दुपट्टा ने बताया कि हम लोग वहाँ हो क्या बजगवा है 3, अब हमें ना कहीं और घूमने है जाना। इतने में पीछे से आता है कौन भाई और कौन, प्राणनाथ पति देव। चल बाहर जिज्जी बुला रहे हैं शूटिंग करने के लिए, कुछ शूटिंग करना है, पूरा इंतज़ाम, जी हाँ इंतज़ाम के साथ पूरी बैठी थी स्क्रिप्ट के साथ। वो स्क्रिप्ट अभी हम खोलेंगे, यहीं पे आके सब कुछ बोलेंगे। तो वो बोलती है अरे जाइए पहले ना हमको यहाँ पर कुछ और बनाना है वीडियो, कुछ और शिकायत दर्ज करानी है। अरे दर्जी भैया भाई दर्जी को लेकर बहुत सारा गाना बना है, आपने सुना है, लेकिन वीडियो में दर्जी से ऐसी जो दरख्वास्त करी गई है वो बिल्कुल अलग है। इनको सबको लगता है कि यहाँ पर जितने भी आसपास के लोग हैं सब इनको वीडियो देखते हैं। दुकान वाले हों, दर्जी भैया वाले हों, दूध वाले हों, ढाबा वाले हों, इन सबको कोई भी संदेश भेजना होता है तो वीडियो में बोल देते हैं कि अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा कर देना। तो वैसे भैया दर्जी को हमारे दुपट्टा ने संदेश भिजवाया कि तूने ना मुझे तंग करके रख दिया है। दर्शकों जो मैंने ये सूट पहना इकलौता सूट अभी तक बना के दिया है, और अगर तुम्हें नहीं ना बनाना तो सीधे बोल दो, हम अपना सूट किसी और को दे देंगे तुमसे उठा के, या फिर अपने शहर में सिलवाएंगे हैं। हद होता, इतना दिन भी कौन लगाता। वैसे दुपट्टा आपको पता है बड़कन्नी सेलिब्रिटी जिज्जी का वो फेवरेट दर्जी है, मैम दर्जी मैम। तो भाई साहब अगर तुमने उसके बारे में 3-5 किया, हमारी जिज्जी बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, इसलिए सोच समझ के दर्जी का शिकायतनामा यहाँ दर्ज कराइए। वैसे शिकायतनामा इन सबके ना वाईटी पर ही होते हैं। जब जान का खतरा हमारी छुटकन्नी जिज्जी को था तो बोलिन था कि कल को अगर हमारी जान का कुछ हो जाता है तो यूट्यूब पे मेरा शिकायतनामा या फिर मेरा कुछ जो भी संदेश ऐसा याद है आपको, तो वो भी दर्ज करा। आज दुपट्टा ने दर्जी के खिलाफ यहाँ संदेश दर्ज करा, शुरुआत कर दी दुपट्टा तुमने है। फिर भाई कैमरा लेके बाहर आती है और छुटकन्नी जिज्जी से पूछती है आप कहाँ गए थे सुबह। छुटकन्नी बोलती हम लोग गए थे थोड़ा घूमने काम से। अब छुटकन्नी के काम आप तो अनजान नहीं हो, समझ सकते हो कि कौन से होंगे काम, या तो ऊपर का कुछ सामान लाना होगा, अरे कुछ भी हो सके है। वैसे बेलन तो मिल गए कल 2 ठोर, अब वहीं में से एक सिलेक्शन कर लेगी। तो यहाँ पर बात यूँ हो सकता है कि हो सके तो छुटकन्नी अपना कोर्ट कचहरी वकीलनामा से जुड़ा कुछ काम करने गई हो, है ना। तो बोलती है ठीक है आप तो हो आई, जो भी करना था, अभी हमें फिर है जाना। छुटकन्नी का मुंह देखते बनता अच्छा तुम्हारा काम तो हो ही गया है तो जाओ, है हमारा सबका काम तो अभी बहुत पड़ा है। इतना में दुपट्टा भी बोल देती नहीं काम तो वैसे हमारा बहुत फैलावा पड़ा है, लेकिन इन्होंने बोला था कि तुम्हें घुमाने ले चलूँगा, वीडियो बनाने ले चलूँगा, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा घूम घाम आवें। उतनी देर में भाई नेल जो इनके नेल लगे हुए हैं पूरे, तो उस पर भाई छोटी स्क्रिप्ट संभालते हुए कहते हैं क्यों ये तो इतने जो नेल लगाए हैं ये तुझे हटाने का कब तक मन है, कब हटाएगी, और तुम्हें कैसा लग रहा है ये लगा के। वैसे ये सब मैं कभी नहीं कराती, हाँ हमारी जिज्जी बड़कन्नी कराती है, लेकिन जब वो ऊब जाती तो खुद निकाल देती। तूने अभी तक नहीं निकाले हैं और निकालने का मन है कि अभी नहीं, अभी भी उछल कूद मचाओगी हैं। हम इन सब लोग काम करेंगे, ठीक है हम वीडियो बना रहे हैं और अपना वो दिखा रहे हैं कि हम अच्छी ननद हैं, लेकिन तुम अच्छी भाभी बनने का भी तो प्रयत्न करो हैं। हम तो सोचते हैं अपने मन से कुछ बोलोगी हिलोगी डुलोगी, लेकिन ओवर एक्टिंग के अलावा तुम्हारा कुछ हो नहीं होता। ये छटकने की मन की बातें होती हैं। फिर उतने में दर्शकों इधर उधर की बातों के बीच में एक नेल कटर निकलता है। देखो मैं नेल कटर लेके बैठी हूँ, आओ मैं काट दूँ। बोलती नहीं मुझे नहीं कटाना है, बोलती काट देती हूँ ना, अच्छे से कट जाएगा, थोड़ा छोटे कर देती हूँ फिर कंफर्टेबल फील हो जाएगा। तो वो बोलती है कि नहीं भाई साहब हमको काम करने में थोड़ा समस्या होती है। तनन में भाई मलिच्छा कब हमने तुमसे काम कराया, हम सारे यूँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुमसे कोई काम नहीं कराते, हम तुमको ना नई दुल्हन का सारा सुख दे रहे हैं और तुम बता रही हो काम। ऐसे हमको ना करो बदनाम, है काम कौन करती हो, बैठी हो खाती हो इधर उधर घूमने जाती हो। हाँ बेशक मेरा वीडियो बनाती हो, मुझसे पैसा कमाती हो, है
इसके अलावा तुम कौन काम करती हो? बदनाम करने का काम मत करना, वो तो हमारा सबका काम है, सबको बदनाम करना, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे छटकनी के पति हों कागजी वाले, उनको बदनाम करना, मामा मौसी के घर वालों को बदनाम करना, अगल बगल वालों को, एक्स उक्स सबको बदनाम करना, ये सब है हमारा काम। इसको तुम अपने हाथ में मत लेना, ना ना ना, जो काम जी के हाथ में वही के हाथ में साजे। तुम तो बस बोला करो, भोली भाली एक्टिंग किया करो। और तूने ना नाखून लगाए के ना इतना बड़ा कर रखा, कुछ काम भी नहीं करती। अब देख हम तुम्हें खेत में काम कराएंगे, वही एक्टिंग ड्रामा खेत में काम कराने का, फिर उसका ना नुकुर करने का। बोलती का है भैया खेत में का है, हम तो नहीं करेंगे, हम घर में काम तो करते हैं। बोलते अच्छा कौन काम करती है? तो बेडशीट लगाने का, वो भी तो काम होता है। बहन बहुत अच्छा है, मतलब भाई साहब अपन बेडशीट लगाने कोई काम गिनाती तो घर का जो दिन काम करेंगी वो दिन तो भैया कोहराम मचना तय है। अभी सिर्फ एक काम होता है कि अपना खाया पिया हग्गा मुत्ता साफ़ करना। अगर अपना खाए के प्लेट रखेंगे वो को भी काम गिनाएंगे, गिलास में पानी पियेंगे वो को भी काम गिनाएंगे। हमें तो लग रहा है निकालने भी जाएंगे, संडास भी जाएंगे तो कहेंगे अभी डार्लिंग में एक काम करके आ गई, जो खाया था वो। समझ गए? फिर इतना सब कुछ होने के बाद भाई परे तीन हाथ पकड़ के नेल काट देती हूँ, कहती हैं अब देखो ठीक है, तो अब ये थोड़ा मोड़ा काम कर पाएगी, अब थोड़ा मोड़ा हम इससे बोलेंगे हैं। कपड़ा सिर्फ डाल देना काम नहीं होता है, बढ़िया है। तो यूँ भाई आपको क्या लगता है कि यूँ ना एक नेचुरल प्रोसेस के दौरान हुआ? जी नहीं, यूँ सब ना करवावा गवा है। आप बताइए कोई बाहर नेल कटर लेके काहे बैठेगा? अब ये कोइंसिडेंस दूसरी बात है कि अपना नेल काटने के लिए बैठा हो तो उसके नेल तो ऐसे घुस जाते हैं, बर्तन घिसते घिसते इधर के उधर के, न जाने किधर किधर के। तो भाई पहले ना यूँ प्लान किया गया कि उसको ऐसे ऐसे लाएंगे और एक्टिंग कराएंगे। तो कुल मिला के अभी जितना भी परफॉर्मेंस दुपट्टा से दिलवाया जा रहा है वो सिर्फ एक्टिंग के लिए। अब देखिए टाइटल से ही ये पता चल रहा है कि भाई अभी कुछ 6 दिन हुए लड़ाई वड़ाई वाले टाइटल, और 2-3 दिन पहले भैया बड़कन्नी का लिखित था कि हम धर्म संकट में फंस गए, ऊपर घर नीचे घर, छोटकन्नी बोलती है ऊपर नीचे सबके लिए खाना बनाएंगे 5 लीटर कुकर में। तो ये सब भाई ये सब ड्रामे हैं, नौटंकी हैं, असलियत इनकी कुछ और है। अभी दुल्हन से एक्टिंग करा रहे हैं, दुल्हन भी माहिर एक्टिंग करे में कोनो डाउट नहीं है। जब खेतवा जाती हैं अपने प्राणनाथ के साथ तो भाई वहाँ पे इधर उधर की चीज़ें देखती हैं, लहसुन प्याज में अंतर नहीं ढूंढ पाती हैं। मूली उखाड़ने के लिए भाई साहब इतना प्रयत्न करना पड़ता है, इतना प्रयत्न जैसे कोनो बिरवा उखाड़ रही हूँ। बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद मूली उखाड़ पाती हैं। और बगल में भाई ताई जी होती हैं, तो मलिक्षा कहता है ताई जी ना बहुत भोली भाली शहर की है, वहाँ पर सब कुछ अलग नज़ारा होता है, दूसरा गोला होता है शहर, वहाँ पे मूली उली पता ही नहीं होता, प्याज लहसुन तो भाई हरा प्याज लहसुन बेचने आता है ठेले वाला मार्केट वाला, तो सबको पता होता है। अब यूँ ना कह दें कि भाई उनको यह नहीं पता, तो इतना तो ओवर एक्टिंग ना ही कराओ है, लोग को सब समझ में आ जाता है। लोग बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं जो तुम लोग बोलोगे वो मान लेंगे। तो कहने का मतलब है यूँ नौटंकी ड्रामा दोनों बहनियों ने रचा है और ऑन कैमरा इसको फिल्माया गया है कि भाई ऐसा ऐसा लोग सोचे कि देखो दोनों बहनी क्या कर रही, दोनों बहनी क्या करें भाभी के साथ, और भाभी भी ना दोनों बहनों को भरपूर सहयोग करें। आने वाले टाइम में दोनों के वीडियो में भी ऐसे परफॉर्मेंस आने वाली है, क्योंकि ये है कुनबावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी, और इनको तो अब अपनी जैसी ही मिल गई है, इनसे कई गुना आगे बढ़ी हुई मिल गई है, और वो एक्टिंग भी ठीक ठाक कर लेती, दीदियों से अच्छी कर लेती है। तो दर्शकों अब आपको समझ में आ गया कि एक्टिंग के तहत ये सब कारनामा किया गया है, आपको गुमराह किया जा रहा है कि आप लोग भड़को, आप लोग सोचो कि यार उसको जबरदस्ती नाखून काहे काट देना है, उसे काम करवाने के लिए नाखून काटा जा रहा है गाइस, आए लोग आपस में बात करें कि इसलिए नाखून। तो ये सब ना नौटंकी ड्रामा, आज नहीं तो कल वो नाखून हटाइबे करते हैं। लेकिन भाई एक चीज़ क्लियर है जो इन लोगों ने नहीं दिखाई लेकिन क्लियर है, उनको काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उनको बस देखिए फास्ट फूड खाना उसका ना जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन थोड़ा इस समय अत्याचार हो रहा है, उनको मिल नहीं रहा है। पहले बोल दिया गया था कि जितना तुझे इधर खाना खा ले उसके बाद तुझे चटनी मिलेगा, रोटी मिलेगा, साग मिलेगा, भरता मिलेगा, और के बाद और कुछ ना ही मिलेगा। और फिर दोनों घूमने स्कूटी पर निकल पड़ते हैं, फड़फड़ाते लड़ाते, वहाँ पर भी वीडियो है बनाते, देख ले बहुरिया जा रही, नहीं की बहुरिया व्लॉगिंग करते हैं, अरे नहीं की बहुरिया मुँह दिखाई कर लो बिना पैसे के, है इधर नहीं की बहुरिया व्लॉगिंग कर रही है। गाँव वालों ने देख के यही चिल्लाया होगा। फिर भाई वहाँ पर कुछ एक्टिंग ड्रामा होता है, उसमें वो बोलती नहीं नहीं मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ जी, मैं शहर की लड़की हूँ, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती नहीं है, सच में मुझे नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है, इसलिए मैं ऐसे बोलती हूँ। सीरियसली दुपट्टा मतलब तुम अब ऐसी घटिया एक्टिंग करोगी, तुम्हें ये सब नहीं पता। फिर एक टलन के अंदर जाते हैं, बोलती मुझे उतार दो भाई, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, अंधेरा काम है, कहीं तमराज के लिए ना मिल जाए, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। बहुत सारे नौटंकी ड्रामा के बाद गाड़ी बैठती है और बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और एक्टिंग करती है, अरे धीमे चलाओ, ऐसे न चलाओ, वैसे न चलाओ। बीच में भैया मलिक्षा बताता है कि मम्मी जी एक बार पसर गई थी हैं, जब मम्मी जी को मोच वोच थोड़ा सा आई थी, याद है पुराने टाइम में, तो कसम खाती कि आज के बाद मैं शपथ लेती हूँ इस टनल में दोबारा नहीं आऊँगी। एक तो मैं टनल में भी आई हूँ दर्शकों, लेकिन देखो फिर भी मैं कैमरा बंद नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाऊँगी। भाई बिल्कुल वैसे दर्शाती है जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड में दिखाते हैं। दर्शकों आपको जान से बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, कभी आपको इधर से तो कभी आपको उधर मौत के मंजरों में गुजरना पड़ेगा, और इस प्रकार से हम पार करते हुए अपनी जान बचा पाए और पहुँच गए रेगिस्तान से हम
समतल स्थान पर यह सब दिखाना चाहती हो? कितना एक्टिंग ड्रामा कर ले रही हो है, मतलब हद है भाई। तुमसे ये सब उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम तो हो कुंभावासी में शामिल हो गई हो और हमें लग रहा है तुम तो नौटंकी ड्रामा में टॉप स्थान पाओगी। और फिर आते वक्त भाई एक चीज़ और क्लियर होती कि गाइस ये जो दुपट्टा सूट देख रहे हैं आपकी वजह से हमने तैयार हुआ, वरना आज तो हम यहाँ पे जंप सूट पहन के आते या तो फिर हॉट पैंट। खास के लोगों ने कमेंट करा नहीं कि शादी में सूट वूट अच्छा लगता है। तो गाइस आपके ऊपर मैं एहसान करूँ, आपकी पीठ में गुड़ मल नहीं हूँ कि आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं तैयार हुई हूँ सूट पहन के। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसी नहीं मैं कैसे नहीं लग रहा है। इस पर तो आप लोग चिढ़ जाते हो कि मैं हरदम तारीफ़ें सुनना पसंद करती हूँ, मतलब मेरा सूट कैसा लग रहा है यही बता देना। अब सुनना तो मुझे अपनी तारीफ़ ही है, पर अब क्या ही कर सकती हूँ। मैं बोलती हूँ तो आप लोग चिढ़ जाते हो, मेरी बातें करते हो कि मैं सोनी लगती हूँ, अपने आप ही बोलने लगती हूँ। क्या करूँ गाइस, और कोई तो बोलती नहीं, जलनखोर कैमरे में सिर्फ बोल देती हैं ताकि लोगों को लगे ना, बाकी पूरे टाइम अपना मेकअप ही किया करती हैं मुझसे सुंदर लगने के लिए। पर इनको क्या ही पता कि इनका मुँह दे देंगे, अपना मुँह दे देंगे तो बिना इनसे प्यारे ही नज़र आएंगे। भाई साहब बड़कनी जो खटिया बैठी थी कितना बेकार लग रही थी, उसका ग्लो व्लो कहाँ चला गया था। एकदम लग रही थी कि भाई साहब एकदम चिपड़ा महिला एक आई है, सोए के उठी है, चिपड़ों नहीं पोछी से है, मुँहों नहीं धोई से एकदम। भाई साहब हमने पहली बार ऐसा देखा है। और अपने वीडियो में आएंगे ग्लोइंग स्किन दिखाएंगी, कहाँ वो ग्लोइंग स्किन जिज्जी, एकदम मतलब कहना नहीं चाहिए भाई। अब क्या ही बोले, ऐसा शब्द मेरे मुंह से निकल नहीं पाता। पर वैसे और आर्टिस्ट होती तो बोल जाती, मतलब वैसी मतलब अजीब सी, जैसे फटे लुटे हाल कंगाल जैसे जब रोड पे लोग नहीं जाते हैं मांगने के लिए, तो वही कि वो अब एक्टिंग भी करते हैं ना, अपना गंदा वंदा कर लेते हैं, मुंह कपड़ा उपड़ा फाड़ लेते हैं गरीब दिखने के लिए ताकि काम ना करना पड़े। हमारी जिज्जी वैसे लग रही थी, अगर 2-4 कपड़ा एक जगह फाड़ देती तो जिज्जी तनिक मुँह धो के बैठा करो खटिया, पैसे मुँह बना के बैठ जाती हूँ। कहा कहोगी बिग बॉस हो इस घर की तुम, क्या ही बताएं भाई। और फिर कुछ देर बाद सीढ़ के झूले में बैठी नज़र आती मलिच्छा, इंटरव्यू कर रहा होता, लेकिन एकदम से भाई दुपट्टा बोल देती है आपने नहाया, बोली आपने नहाया। तो जानबूझ के उससे ये सब बुलवाते हैं कि लोग कह रहे देखो बड़ी चालू बहुरिया है, बहुत तेज़ बहुरिया है, वरना ही काट भी सकते हैं ना क्लिप। तो जानबूझ के उसे अंट बंट संट बुलवाते हैं ताकि लोग बहुरिया के ऊपर बात करें आए और यूँ कहें कि हैं बाप रे बाप हैं देखो कितना तेज़ है। तो ये सब ना परफॉर्मेंस के अंतर्गत हो रहा है। उम्मीद करती हूँ आप इतना तो समझदार रहिए हैं। और फिर थोड़ी देर बाद चूल्हे पर सब लोग हाथ सेक रहे होते हैं और मलिच्छा फिर से एक बार बताता है कि ये बहुत भोली है, ना समझ, इसको कुछ नहीं पता होता है, काश कि शहर में ऐसा होता, शहर में वैसा होता। मलिच्छा बस भी कर, इतना ओवर एक्टिंग तू भी ना कर है। और फिर वहाँ पर कुछ पकड़ में आ जाता है, हा हू चल रहा होता है, कजिन्स बैठी होती हैं वहाँ पे, दुपट्टा भी पहुँच ही जाती है। फिर उसके बाद मस्ती ड्रामा और ख़त्म कहानी। तो कुल मिला के इतना ही कहना चाहेंगे कि सब नौटंकी ड्रामा परफॉर्मेंस के अंतर्गत हो रहा है। इसमें एक तनिको भी सच्चाई नहीं है, दुपट्टा से सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कराई जा रही है ताकि लोग बात करें कि यहाँ वैसी है, यूँ वैसी। ये सब आपको पता है कि लाइमलाइट में आवे के खातिर कितनों भी गिर सकते हैं, कितनी भी गिरी हुई हरकतें कर सकते हैं। तो बस यही है सच्चाई। और मम्मी जी आज वीडियो में नज़र इसलिए नहीं है, कहा कि मम्मी जी गई हैं अपने ऑफिस, बस कुछ दिनों की बात है मम्मी जी फिर आप यहीं नज़र आएंगी। दुपट्टा की अक्सर तबीयत ख़राब होगी या फिर वो अपने मम्मा की याद आएगी, अपने मायके चली जाएगी जब आप लोग उससे आंखें चुराएंगे, काम नहीं करेंगे। तो यही होने वाले जज्बात हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चलिए जी अभी के लिए इतना ही। आप सबको पता चल ही गया होगा कि सब नौटंकी ड्रामा परफॉर्मेंस की गई है, बहुत ही घटिया और शहर की लड़की से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चल झूठा।